Hello friends, myself dietitian Ekta Jain and I'm here to teach you the art of eating. So in my last video I gave you the introduction on proteins. Today we are going to discuss a very common myth that vegetarians are deficient in proteins. अब ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि वेजिटेरियंस को कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं मिलता, नॉन वेजिटेरियंस गेट कंप्लीट प्रोटीन्स। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटीन्स डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो पहले अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब और एसिमुलेट होता है। नाउ देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स, आउट ऑफ विच 9 आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल इसलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें उसको आउटसोर्स करना पड़ता है फ्रॉम फूड, एंड द रिमेनिंग आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। अब एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन, फिश, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब में कंप्लीट प्रोटीन्स होता है, मतलब कि ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इट। बट वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में सारे अमाइनोस नहीं प्रेजेंट होते। इसका ये मतलब नहीं कि वेजिटेरियन फूड सोर्सेज आर नॉट गुड इन प्रोटीन्स। वेजिटेरियन फूड सोर्सेज की क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है एंड ना कि क्वांटिटी। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में सारे अमाइनोस सारे फूड में नहीं प्रेजेंट होते। कुछ अमाइनोस फूड ए में है, कुछ अमाइनोस फूड बी में है। तो अगर हम ए और बी को कंबाइन करके कुछ फूड सोर्सेज, कुछ नई डिशेस बनाएंगे तो हमें कंप्लीट प्रोटीन्स मिलेंगे। Now let's take an example to understand that how do we enhance the quality of proteins. अब लाइसिन नाम का एक अमाइनो सीरियल्स में कम होता है जो पल्सेस में अच्छे से पाया जाता है। अब मिथ्योनाइन नाम का दूसरा अमाइनो है जो पल्सेस में कम होता है लेकिन वो सीरियल्स में अच्छे से पाया जाता है। अब अगर हम सीरियल एंड पल्सेस को कंबाइन करके कुछ डिशेस बनाएंगे तो हम हमारे फूड की प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव कर सकेंगे। सीरियल पल्सेस के कुछ कॉम्बिनेशंस जैसे कि इडली, डोसा, पोंगल, खिचड़ी, राजमा राइस, दाल ढोकली, हांडवा, दाल रोटी और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपकी चॉइस ऑफ फूड ऐसी होनी चाहिए कि आपको कंप्लीट प्रोटीन्स मिले, मतलब कि सारे ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंप्लीट हो आपकी डाइट में। प्रोटीन डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस को इतनी इजीली नहीं हो सकती अगर वो एक बैलेंस्ड मील लेते हैं जिसमें कि वो होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, बीन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, गुड फैट्स, सब कुछ अच्छे से इंक्लूड करते हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होना इतना ईजी नहीं है। Now high proteins is considered as a game changer by many. Now let's see how high proteins is helpful in muscle gain. अब सारे एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स एंड सारे फिटनेस फ्रीक्स एंड एथलीट्स सब हाई प्रोटीन्स के ऊपर फोकस करते हैं इन ऑर्डर टू गेन लीन मास एंड टू रिड्यूस फैट। बट बॉडी बिल्डिंग इज नॉट ओनली अबाउट प्रोटीन्स, इट्स अबाउट करेक्ट हॉर्मोन्स। सारा खेल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन का होता है। अगर आपकी बॉडी में करेक्ट अमाउंट में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन है, only then you will be successful in attaining a lean and muscular body. बट आजकल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बच्चों में एंड यंग एडल्ट्स में भी काफ़ी कम अमाउंट में पाया जाता है बिकॉज इट इज़ इनिबिटेड बाय एक्सेस ऑफ जंक फूड, एक्सेस प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर यूज ऑफ गैजेट्स। सो हमें बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना चाहिए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ताकि उनमें नेचुरल तरीके से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो सके, विच इन टर्न विल हेल्प देम इन ग्रोइंग टॉलर एंड फिटर। अब अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस्ड मील्स ले रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हैं एंड आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो यू आर रेजिंग योर कॉर्टिसोल हार्मोन विच इज़ योर स्ट्रेस हार्मोन। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपको ना तो फैट लूज करने देगा और ना ही मसल गेन करने देगा, इनफैक्ट ये आपकी फैट स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। सो अब एक सिंपल फंडा समझिए प्रोटीन्स का कि जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी में प्रोटीन्स प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स एंड सारे ये रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स करने से आपका बॉडी का कॉर्टिसोल और ज़्यादा रेज होता है और आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, विच इन टर्न इंक्रीजेज द फैट स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी। सो लोग आजकल कार्ब फ्री डाइट एंड फैट फ्री डाइट्स करते हैं। स्टॉप डूइंग ऑल दोज थिंग्स, डोंट वरी, fats doesn't make you fat, and always focus on the quality of proteins and not on the quantity of proteins. So I shall wrap it up here guys. In part 3 we shall discuss on some of the most common myths on whey proteins and we shall see the facts about the same. So see you next week guys. Until next time, eat smart and be smart because being nutri smart is the new art.